मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन शर्मा आप लोग के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में एनडीए के नेतृत्व में फिर से नई सरकार का गठन हुआ, जिसके भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमें खुशी है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार एक नई गति से विकास करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, विगत 20 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक अव्यवस्थित बिहार से सुव्यवस्थित बिहार की ओर अग्रसर हुआ है। इसमें एनडीए गठबंधन के तमाम नेता का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जदयू के भी तमाम लीडर और गठबंधन के तमाम लीडर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर और कार्यकर्ता ने मिलकर बिहार को संवारा है और फिर से एक बार एक नए चेहरे को, जो बहुत ही ऊर्जावान और सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम लीडर हैं, बिहार के हर एक परिस्थिति को समझ है उनको। बिहार की भौगोलिक परिस्थिति से लेकर आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सभी का उनको बेहतर तरीके से ज्ञान है। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाला बिहार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बेहतर बिहार बनेगा और जो सपना है एक विकसित भारत हो, कल का भारत हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे बिहार वासियों का, भारतवासियों का, उसमें बिहार अपना अग्रणी भूमिका निभाएगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से ज़मीन से लेकर हर एक क्षेत्र में परिश्रम करके सरकार को बनाने का काम किया और जिस तरह से आदरणीय नीतीश जी ने और भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने बेहतर तरीके से बिहार को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया, आज वह दिन है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय सम्राट चौधरी जी के हाथों और आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के आशीर्वाद से बिहार एक नई ऊंचाई को छुएगा। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में रोड स्ट्रक्चर ज़बरदस्त तरीके से फैला है। 4 लाइन हो, 6 लाइन हो, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र का भी सड़क अब बेहतर स्थिति में आ गया है। रोड, बिजली जो एक मुद्दा हुआ करता था, वह अब मुद्दा नहीं है। अब जो आगे का बिहार का सपना पूरा करने का है, वह रोज़गार बिहार में कैसे अधिक से अधिक सृजन हो, क्योंकि हमारे बिहार का पॉपुलेशन 13 करोड़ के आसपास है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और इस आबादी को यहाँ पर काम मिले, बिहार में काम मिले, और अगर बिहार से बाहर जाए तो एक अच्छे हुनरमंद, अच्छे स्किल डेवलप करके जाए, ताकि बिहार से बाहर हो या विदेश हो, वहाँ से भी अच्छा धन अर्जन कर सके और बिहार को समृद्ध कर सके। ऐसा बिहार बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। सम्राट चौधरी जी ने वर्षों से विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए सरकार में काम किया है और सरकार के हर एक गतिविधि को बहुत ही बारीकी से समझा है और अभी तक उन्हें जो भी मंत्रालय मिला उसको वो बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किए हैं। अभी जो दायित्व है वह वास्तव में
उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का परीक्षा का समय है, जो अपने आप को कैसे बिहार जैसे राज्य जो अब विकसित होने के दौर में है, एक बेहतर बिहार बनने के दौर में है, उस बिहार को और गति कैसे मिले। और हमें पूर्ण विश्वास है जितना उनमें क्षमता है, जितना में उनमें कार्य कुशलता है, जितने में लोगों को लेके चलने की उनमें कला है और प्रशासन में जैसी पकड़ है, प्रशासन को जिस तरह से वह हैंडलिंग करते हैं, जिस तरह से दिशा निर्देश देते हैं, उससे यह साबित होता है कि उनका यह कार्यकाल बहुत ही बेहतर और बिहार के भविष्य के लिए स्वर्णिम होगा। बिहार में बहुत तरह की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उस समस्याओं को सुलझाने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ साथ सिस्टम में बैठे लोग जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उनका भी महत्वपूर्ण दायित्व रहता है। और उसके बाद समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के जो भी शुभचिंतक हैं, समाज सेवी हैं, उनका भी बहुत बड़ी जवाबदेही रहती है। ये सभी जब पॉजिटिव माइंड से समाज को, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में देश और समाज आगे बढ़ता है। बिहार हम कह सकते हैं एक फिर नई गति से, एक नई ऊर्जा से, एक मजबूत लीडर के हाथ में बिहार गया है और उम्मीद है कि बिहार बहुत बेहतर करेगा। बिहार की जनता की सुख सुविधा में और सहूलियत होगी, बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, यहाँ के लोगों को एक बेहतर बिहार, एक विकसित बिहार मिलेगा। इसी कामना के साथ मैं पुनः एनडीए गठबंधन के तमाम लीडर एवं माननीय सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।